आइए दोस्तों, उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें और आज के यूपी के सभी मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन करेंगे और ये 7वीं बार परीक्षाओं से पहले बच्चों से बातचीत करेंगे। यूपी से भी लाखों करोड़ों की संख्या में लाइव प्रधानमंत्री से ऑनलाइन जुड़ेंगे छात्र। एग्जाम तनाव मार्क्स को लेकर काम आएंगे पीएम मोदी के गुरु मंत्र। आज सुबह 11 बजे ये कार्यक्रम का आयोजन होगा। आप भी पीएम मोदी के यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और बिहार में बीजेपी की सरकार बनने और बिहार के सीएम नीतीश कुमार के शपथ लेने के बाद पीएम मोदी ने बधाई भी दी। कहा कि ये टीम पूरे समर्पण भाव से लोगों की सेवा करेगी। चलिए अगली खबर देखिए। लोकसभा चुनाव से पहले 363 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिलान्यास किया। सीएम योगी ने बदायूं जिले में बायोगैस प्लांट के साथ ही ये कई सारी परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण किया, जिनकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। और खबर है कि योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट में अक्षय कुमार और बोनी कपूर की भी एंट्री हुई। फिल्म सिटी पर प्रेजेंटेशन भी दिया। नोएडा में बनने जा रही है फिल्म सिटी और इस पर जल्द ही मुहर लग जाएगी। कई सारे बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रेजेंटेशन देने के लिए भी आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर का दौरा भी किया। यहाँ बोले कि विशेषज्ञता का आदान प्रदान कर विकास में योगदान दें गोरखपुर के चारों विश्वविद्यालय। सीएम ने कुलपतियों से विशेष मीटिंग भी की, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज के साथ, वो भी आप देख सकते हैं। गोरखपुर में बोले सीएम योगी, चिंता करने या परेशान होने की जरूरत नहीं है, समस्या का निस्तारण सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दरबार में 300 लोगों की फरियाद भी सुनी। बोले कि भू माफियाओं पर कड़ा एक्शन लें, लोकल स्तर पर ही करें मामलों का समाधान। और साथ ही गोरखपुर में आरआरआर सेंटर का भी उद्घाटन किया। यहाँ पुरानी वस्तुओं की रिसाइकलिंग होगी। विधायक बोले कि लोगों की जरूरतें भी पूरी होगी। घरों से निकलने वाले बेकार वस्तुओं को रिड्यूस, रिव्यू और रिसाइकिल किया जाएगा। इस RRR सेंटर में नगर पंचायत बहड़गंज में ये RRR सेंटर की स्थापना की गई है। और वहीं देखिए बड़ी खबर, दुनिया के 50 शहरों में होगी यूपी की ब्रांडिंग। बम्पर निवेश लाने की तैयारी में है योगी सरकार। दुनिया के प्रमुख 12 इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स, ट्रेवल फेयर्स और एक्सपो में यूपी रोड शो का आयोजन करेगा, जिसमें शामिल है जापान, इजराइल, चीन, अमेरिका, फ्रांस, सिंगापुर, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इजराइल, रूस, UAE समेत लगभग दुनिया के 28 देशों में उत्तर प्रदेश को प्रेजेंट करेगी योगी सरकार। और अगली खबर देखिए आप, नोएडा में फ्लैट बायर्स को बड़ी खुशखबरी दी है। 4 दिन बाद आपके नाम से होगी रजिस्ट्री। योगी सरकार के रडार पर आए बिल्डर। और सीएम योगी के शासन के आदेश के बाद 1 फरवरी से ही फ्लैट बायर्स की रजिस्ट्री शुरू होने की उम्मीद की जा रही है। 7 सालों से ये फ्लैट बायर्स जो इंतजार कर रहे हैं। 57 बिल्डरों पर बकाया राशि कितनी है, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। और दुनिया में छा गई गौतम बुद्ध नगर की वंतिका और आशा शर्मा। योगी आदित्यनाथ ने 1.5 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी का तोहफा भी दिया इन दोनों मेडल विजेता खिलाड़ियों को। मैंने आपको बताया था ना दोस्तों, अभी एक दिन पहले ही सीएम योगी ने प्रदेश के सभी खिलाड़ियों को सम्मानित किया था, तो उसी के उपलक्ष्य के दौरान ये धनराशि दी गई। और वहीं देखिए, अयोध्या रामनगरी को मुख्यमंत्री एक और तोहफा देने जा रहे हैं। अब सरयू पर चलेगी मेट्रो। योगी सरकार की अयोध्या को बड़ी सौगात। सरयू नदी में वाटर मेट्रो का आनंद उठा सकेंगे पर्यटक और इसके जरिए श्रद्धालु जल विहार का आनंद ले पाएंगे। जल्दी अयोध्या में ये नई सुविधा भी शुरू हो जाएगी। और बड़ी खबर देखिए आप, उत्तर प्रदेश में सिंगल यूज्ड प्लास्टिक कचरे से बनाई गई 466 सड़कें। देखिए, योगी सरकार का प्लान सक्सेस हुआ। उत्तर प्रदेश में सड़कों के निर्माण और सुधारीकरण के साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक वेस्ट का इस्तेमाल भी कारगर साबित हो रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर दिन एक सड़क और 3 दिन में एक पुल प्लास्टिक कचरे से तैयार हो रहा है। जरा सोचिए ये प्लान कितना सक्सेसफुल रहा। चलिए अगली बड़ी खबर है, राजधानी लखनऊ में एक नया नियम लागू हो चुका है। ई-रिक्शा का सत्यापन फॉर्म जमा नहीं कराने पर 2000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। शक्ति और बढ़ा दी गई है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सभी ई-रिक्शा संचालन अपना सत्यापन फॉर्म जमा करा दें। ये अभियान 1 फरवरी से 7 फरवरी तक चलेगा। जिन चालकों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है वो कैसे भरेंगे सत्यापन फॉर्म, तो इसकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और वहीं देखिए शानदार खबर, प्रदेश के सफाई कर्मियों को भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी सौगात दी है। 10 लाख रुपए तक उनको दुर्घटना बीमा मिलेगा। जी हां, प्रदेश के सफाई कर्मियों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए सीएम योगी ने कहा कि न्यूनतम मानदेय समेत कई सारी सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिलेगा अब सफाई कर्मियों को। सीएम ने कहा कि सरकार जल्द ही इसे पूरे प्रदेश में सुनिश्चित कराएगी और इसके लिए एक कमेटी भी गठित की गई है। दुर्घटना बीमा सुविधा एवं कल्याण कोष का शुभारंभ भी किया गया है। कल रविवार को सफाई मित्र सुरक्षा सम्मान सम्मेलन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सीएम ने ये बड़ी घोषणा की है। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर देखिए आप, पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग को लेकर कर्मचारियों ने विरोध किया और उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन लागू करने वाली ही सरकार बनाएंगे। वाराणसी में एनपीएस के विरोध में 2000 रेल कर्मियों का प्रदर्शन देखा गया। बोले कि पेंशन की बात करने वाला ही राज करेगा। देखिए, सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना की मांग को लेकर सख्त अड़ चुके हैं और खास करके रेलवे कर्मचारी एक साथ आ चुके हैं। खबर है, सुल्तानपुर में 1760 बूथों पर सुनी गई पीएम मोदी के मन की बात। जिलाध्यक्ष बोले कि पीएम मन की बात में ज्वलंत मुद्दों पर विचार साझा करते हैं। प्रधानमंत्री ने इस साल का पहला और कुल अपनी मन की बात का 109वां एपिसोड आयोजित किया, जिसमें पीएम मोदी ने अयोध्या की रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का भी जिक्र किया और बोले कि इसने करोड़ों लोगों को एक सूत्र में बांधा। और अभी हाल ही में गणतंत्र दिवस की परेड में नारी शक्ति का भी जिक्र मन की बात में किया
और बड़ी खबर आ रही ज्ञानव्यापी सर्वे को लेकर। देखिए, ज्ञानव्यापी में एक बार फिर से हो सकता है एएसआई का सर्वे। हाई कोर्ट में मस्जिद पक्ष की सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी एएसआई की सर्वे रिपोर्ट पर बोले कि हमको इतिहास के दायरे में कोई कैद नहीं कर सकता है। सीएम ने कहा कि एएसआई रिपोर्ट ने ज्ञानव्यापी की सच्चाई बताई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले, राम और कृष्ण हमारे पूर्वज हैं और ये सिर्फ हमारी आस्था ही नहीं बल्कि हमारी विरासत भी है और हम इसे लेकर रहेंगे। प्रदेश के स्वामी रामभद्राचार्य का भी कहना कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में भी कोर्ट में मैं गवाही दूंगा। राम ने अपमान का बदला ले लिया, अब कृष्ण की बारी। जब तक फैसला नहीं होगा कोई भी कृष्ण मंदिर नहीं जाऊंगा। जीपीआर सर्वे में ज्ञानव्यापी के नीचे 2000 साल पुराना मंदिर भी पाया गया। बीएचयू आर्कियोलॉजिस्ट का दावा है कि तहखाने के 6 मीटर नीचे 2 बड़े फर्श भी मिले हैं। ज्ञानव्यापी सर्वे के दौरान कैप्चर की गई ये कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं दोस्तों। बताया जाना कि सबसे ज्यादा शिवलिंग के विग्रह मिले, उम्र 2000 साल से भी पुरानी। अयोध्या मामले की राह पर आगे बढ़ रहा अब ये ज्ञानव्यापी का केस। हालांकि मुस्लिम पक्ष का क्या कहना है इस पर देखिए आप। वो बोले कि एएसआई की सर्वे रिपोर्ट अभी आखिरी नहीं है। मौलाना रजवी बोले कि आंख बंद करके हम भरोसा नहीं कर सकते हैं, कोर्ट के फैसले का इंतजार करें। देखते हैं दोस्तों एएसआई रिपोर्ट के बाद अब कोर्ट का क्या फैसला आता है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। और वैसे अयोध्या राम मंदिर भक्तों के लिए भी अच्छी खबर है। देखिए 3 गुना बढ़ाई गई रामलला के पुजारियों की संख्या। अलग अलग शिफ्टों में पुजारी सेवा दे रहे हैं जिससे कि रामलला के दर्शन करने आए श्रद्धालुओं की भीड़ पर भी कोई दिक्कत ना हो और रामलला की सेवा भी बड़ी ही भव्य तरीके से की जा रही। देख सकते हैं आप अयोध्या में रामलला को 5 साल के राजकुमार की तरह सेवा दी जा रही है। दर्शन देने से पहले रामलला खुद करते हैं सफेद गाय और स्वर्ण गज के दर्शन भी। आप भी कर लीजिए ये दर्शन रामलला के श्रृंगार और ये भव्य आभूषणों का। वहीं खबर है कि रामलला के दरबार में भक्तों को और कई बड़ी सुविधाएं भी मिलेगी। वहाँ रुकना खाना सब कुछ फ्री होगा। मंदिर ट्रस्ट की तरफ से मुफ्त व्यवस्थाएं की जा रही है। अलग अलग स्थानों पर भोजन की व्यवस्था भी की गई है जो कि एकदम फ्री है और 25,000 लॉकर की सुविधा भी दी जा रही है। इतना ही नहीं, दिव्यांग जनों के लिए और वृद्ध जनों के लिए फ्री में व्हील चेयर की सुविधा भी अवेलेबल है। अब तक के आंकड़ों के मुताबिक दोस्तों प्राण प्रतिष्ठा के बाद 15 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन किए। कल रविवार की छुट्टी में 2 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे भगवान श्री राम का आशीर्वाद लेने। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने आतुर हैं लोग बाग, कितनी भीड़ आ रही है रोजाना प्रभु श्री राम की एक झलक पाने के लिए। और इसी बात पर प्रभु श्री राम के लिए एक लाइक तो बनता है यार। फटाफट से लाइक कर दीजिए अगर आप भी प्रभु श्री राम को दिल से चाहते हैं और उनका आशीर्वाद हम सबके जीवन पर बना रहे। तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर भी करना और डेली यूपी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना दोस्तों। अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो जरूर, ताकि आपको अपने राज्य यूपी के डेली मुख्य समाचार और बड़ी खबरें, योगी सरकार की नई सरकारी योजनाओं की जानकारी भी तुरंत आपके मोबाइल पर मिल जाएगी। ठीक है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना फेसबुक व्हाट्सएप पर इन वीडियोस को। चलिए मैं आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगा और सीधा ले चलता हूँ आपको अगले अपडेट में। देखिए आप, वाराणसी नमो घाट पर इंडोनेशिया सिंगापुर के आर्टिस्ट ने प्रस्तुतियां दी। कुछ तस्वीरें देख सकते हैं। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, मेरे राम आएंगे, इन भजनों पर झूमे लोग। और वहीं खबर है इजराइल जाने के लिए 3080 श्रमिक चयनित हुए और कल रविवार को रजिस्ट्रेशन के अंतिम दिन काफी भीड़ भी उमड़ी। 30 जनवरी तक होगा स्किल टेस्ट, उसके बाद इन्हें इजराइल रवाना किया जाएगा। चलिए अगली खबर है दोस्तों, भाजपा किसान मोर्चा का 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। प्रदेश के 50,000 गाँव में भाजपा किसान मोर्चा करेगा परिक्रमा यात्रा। 10 फरवरी से शुरू होकर 25 दिन तक चलेगा ये परिक्रमा यात्रा अभियान। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने ये तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। और चलिए अगली खबर में दोस्तों, आज के उत्तर प्रदेश के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए आप, यूपी का मौसम कैसा रहेगा। तो पश्चिमी विक्षोभ के असर के चलते रात का पारा तो चढ़ रहा, लेकिन प्रदेश में बारिश की भी भविष्यवाणी कर दी है मौसम विभाग ने। देखिए अयोध्या में 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक पारा चल रहा और 58 जिलों में कोहरे का भी अलर्ट है। खराब मौसम के कारण लखनऊ में 8 फ्लाइट भी कैंसिल की गई। अगले 3 दिन प्रदेश के कई जिलों में बूंदाबांदी यानी कि बारिश होने के भी आसार है। गोरखपुर का भी न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका। कोहरे की वजह से कई सारी ट्रेनें भी लेट हुई और अभी उत्तर प्रदेश में कई जिलों में स्कूल भी नहीं खुलेंगे, छुट्टियां बढ़ा दी गई है। देखिए शीतलहर के कारण लखनऊ में भी 3 फरवरी तक ऑनलाइन पढ़ाई करने के आदेश जारी किए हैं। गोरखपुर में भी 30 जनवरी तक बंद रहेंगे 8वीं तक के स्कूल, डीएम ने जारी किया आदेश। और 9वीं से 12वीं तक के स्कूल 9:30 से 3:30 बजे तक संचालित होंगे। बलिया में भी स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी हैं। जिला प्रशासन ने 30 जनवरी तक पहले से 8वीं तक के स्कूल बंद रखने का आदेश दिया और मऊ के डीएम ने भी छुट्टियां बढ़ाई। 31 जनवरी तक बंद रहेंगे 8वीं तक के स्कूल। शीतलहर और बढ़ती ठंड को देखते हुए कई जिलों में ये छुट्टियां घोषित की गई हैं। अच्छा, अभी बढ़ती ठंड में दोस्तों हॉस्पिटल में मरीजों की संख्या भी काफी बढ़ रही है और नवजात बच्चों के बीमार होने की तादाद भी बढ़ी है। रोजाना 70 के करीब इलाज हो रहा है। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के चंदौली का आंकड़ा देखिए एक हॉस्पिटल का। और इतना ही नहीं, बढ़ती ठंड में लोगों में हार्ट से जुड़ी समस्याएं भी काफी ज्यादा आ रही है। देखिए हृदय गति रुकने से 2 और लोगों की जान चली गई हाथरस में। सर्दी जनित बीमारियों से अब तक 14 लोगों की जान जा चुकी है हार्ट अटैक वगैरह की वजह से, सिर्फ हाथरस में देखिए दोस्तों। और ठंड में बढ़ते इन मामलों को देखते हुए ग्रेटर नोएडा में हार्ट अटैक को लेकर लोगों में जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। लोगों को सिखाया CPR देना और वेस्ट की सोसाइटी में यह कार्यक्रम का आयोजन हुआ।
हुआ। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए आप। उत्तर प्रदेश के इस जिले में लगेंगे 50,000 प्रीपेड मीटर, रिचार्ज से मिलेगी बिजली, फरवरी से ही काम शुरू हो जाएगा। दरअसल योगी सरकार फतेहपुर से ये नया मिशन शुरू करने जा रही है, जहां जिले में 50,000 प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे पहले। और अयोध्या रामनगरी के लगभग 3 लाख से ज्यादा घरों तक नल से जल पहुंचाने की सारथी बनी डबल इंजन सरकार। 5,500 से भी ज्यादा महिलाओं को FT प्रशिक्षण भी दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामनगरी अयोध्या की उपलब्धियों के बारे में ये जानकारी दी। और चलिए अगली खबर देखिए आप। डेस्टिनेशन खोजने के लिए अब आपको गूगल मैप की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। गोरखपुर में ये नई पहल शुरू की जा रही है। नगर निगम शहर की सभी सड़कों पर 50 गेंट्री पॉइंट लगाए जाएंगे, यानी इनसे आपको पता चल जाएगा कि शहर में प्रसिद्ध स्थान कहां पर हैं, प्रमुख बाजार, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे वगैरह, ऐतिहासिक स्थल, सबकी डिटेल इन गेंट्री पॉइंट पर लिखी होगी। गोरखपुर में ये नई पहल शुरू की जा रही है। और वहीं देखिए बड़ी खबर, जालौन में 29 जनवरी को पहुंचेंगे डिप्टी CM ब्रजेश पाठक, स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और शांति पाठ में भी शामिल होंगे। खबर है 4 फरवरी को होगा माध्यमिक शिक्षक संघ जिला इकाई का चुनाव। गाजीपुर में शिक्षकों ने दावेदारी का दिखाया दमखम भी। और बड़ी खबर देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संदेश दिया, कहा कि हिंदुत्व, विकास और सुरक्षा के संगम में तरक्की हो रही है और कहा कि यही राम राज्य है। बिहार के नीतीश कुमार ने 9वीं बार बिहार राज्य में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली बीजेपी गठबंधन के साथ। तो उत्तर प्रदेश में भी JDU और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। सोनभद्र की तस्वीरें आप देख सकते हैं। और खबर है युवाओं को टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बना रही है योगी सरकार। मिर्जापुर में अनुप्रिया पटेल ने छात्रों को स्मार्टफोन वितरित किए और बोले कि विकसित राष्ट्र में युवाओं की विशेष भूमिका है। खबर है श्रावस्ती में 46 क्रय केंद्रों पर गेहूं की खरीद शुरू होगी। क्रय एजेंसियों से मिले प्रस्ताव पर निर्धारित किया गया केंद्र भी। और देखिए बिजली विभाग की बड़ी कार्रवाई, 3500 घरों की बिजली कर दी गुल। 6 के खिलाफ FIR भी दर्ज हुई। बकाया बिजली बिल वसूलने के लिए अब बिजली विभाग एक्शन मोड में आ गया और मथुरा में ये विद्युत निगम ने बकायादारों के कनेक्शन काटने की कार्रवाई शुरू कर दी है। और एक बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में अब चीफ इंजीनियर भी मीटर रीडिंग के लिए जाएंगे बिजली उपभोक्ताओं के घर और गलत बिलिंग पर सख्ती बरतने के लिए यूपी बिजली विभाग ने ये नई पहल शुरू की है। अच्छा, और एक अच्छी खबर देखिए दोस्तों, बिजली नहीं बल्कि सोलर से चलेंगे सीवरेज और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी। उत्तर प्रदेश में इन्हें चलाने के लिए भी सौर ऊर्जा यंत्र स्थापित करेगी अब योगी सरकार। पहले प्रदेश के 17 जिलों में पहले चरण में इसका प्रयोग किया जाएगा। और एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही है, अब गाँव में बढ़ रहे रोजगार के अवसर, आत्मनिर्भर बनेंगे युवा किसान। योगी सरकार ने एक और नया प्लान बनाया है किसान भाई लोगों के लिए खास करके। इसके तहत उन्हें स्किल ट्रेनिंग भी दी जाएगी और कई तरह की छूट का फायदा भी मिलेगा, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। अच्छा, वैसे दोस्तों गाँव में बिजली बिल को लेकर भी योगी सरकार एक नया फैसला लिया है। देखिए गाँव में अब 2 महीने में मिलेगा बिजली का बिल। व्यवस्था पूरी तरह से प्रीपेड होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर लगाने के साथ ही गड़बड़ियों को रोकने के लिए योगी सरकार ये नई पहल शुरू कर दी जा रही है गोरखपुर से, है ना। और आपको मोटिवेशन देने वाली, एक प्रेरणा देने वाली खबर बताता हूँ। देखिए दोनों आंखों में रोशनी नहीं, फिर भी UGC नेट पास किया। सुनील बोले कि किस्मत ने पत्नी पिता को छीन लिया, मैंने जहर खाया पर बच गया। ये फतेहपुर के सुनील सोनी की दास्तां देखिए जरा। आजकल आसानी से लोग जीवन में हार मान लेते हैं, लेकिन शायद इनके जितना संघर्ष तो किसी के जीवन में नहीं होगा। दोनों आंखें नहीं है, इनके पिता भी भगवान को प्यारे हो गए और पत्नी भी इन्हें छोड़कर चली गई। उसके बावजूद इनकी मेहनत को वाकई में सैल्यूट, जो इन्होंने UGC नेट की परीक्षा पास कर ली है। ये फतेहपुर के रहने वाले हैं, है ना। और चलिए अगली खबर देखिए आप। आरोग्य मंदिर में मिलेगा हर मर्ज का इलाज। कानपुर में 1 महीने में 32,000 लोगों को फायदा मिलेगा। टेलीमेडिसिन के जरिए परामर्श भी दिया जा रहा है। और खबर है लखनऊ SGPGI में एडवांस डायबिटिक सेंटर भी तैयार हो चुका है। विदेशों के जैसे ही एक ही छत के नीचे हर तरह का इलाज मिल पाएगा। फरवरी में इसका इनॉग्रेशन करेंगे CM योगी। लखनऊ में देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। डिप्टी CM केशव प्रसाद के आवास जाते समय पुलिस ने उन्हें बलपूर्वक रोका भी। और वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि स्टूडेंट को एजुकेशन के साथ स्किल से भी जोड़ें। सभी यूनिवर्सिटी सोशल इंपैक्ट स्टडी के साथ खुद को जोड़ने के लिए आगे कदम बढ़ाएं। प्रदेश के विश्वविद्यालयों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह निर्देश जारी किया। और एक बड़ी खबर देखिए आप, अमेरिकी कंपनी का अफसर बनकर 83 लाख रुपए की ठगी की। साइबर क्राइम थाने में केस भी दर्ज कराया। लखनऊ के एक युवक के साथ ये ठगी हुई है। आप भी ऐसे ठगों से सावधान रहें। जालसाज ने अमेरिकी कंपनी का अफसर बनकर के एक कारोबारी के साथ ये ठगी को अंजाम दिया। और खबर है दोस्तों, अयोध्या रूट पर रद्द ट्रेनें वापस बहाल होगी। 130 नई ट्रेनें चलेगी, जिससे अयोध्या जाने वालों को आसानी रहेगी। लखनऊ से भी अयोध्या रूट की 36 ट्रेनों को बहाल किया जाएगा। 50 बसों की संख्या भी बढ़ाएगी श्रद्धालुओं को राहत देने के लिए, है ना दोस्तों। तो इस कड़ी में आज दिन भर के उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार यही समाप्त होते हैं। आप कौन से जिले में रहते हैं यूपी में, मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। डेली यूपी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।